भगवान भोलेनाथ के दो विरोधाभास रूप की चर्चा क्यों होती है? एक उनके भोलेपन की और दूसरे संहारक के रूप में। ओम साई राम दोस्तों, नमः शिवाय। साई कथाएं में आपका स्वागत है। यह सावन का अंतिम सप्ताह है, इसलिए आज की वीडियो में भगवान भोलेनाथ की तीनों लोकों में न समाने वाली अपार और अपरंपार रूप को चंद मिनटों में समेटने की दृष्टता है यह मेरी। पर मुझे पूरा विश्वास है कि ब्रह्मांड में न समाने वाले शिव अपने भक्त के छोटे से दिल में खुशी से समा जाते हैं। बस इसी विश्वास के साथ गागर में नहीं बल्कि छोटे से लोटे में सागर को भरने का यह दुस्साहस कर रही हूँ मैं। आप शिव भक्तों से विनम्र आग्रह है कि बेहद मेहनत से यह लेख तैयार किया है मैंने, अतः आप पूरा अवश्य ही सुने और आपको मेरी यह मेहनत तनिक भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो आइए शुरू करती हूँ आज की वीडियो। हमारे हिंदू धर्म में अनेक देवी देवताओं का वर्णन है, जिसमें मुख्यतः तीन देवों को ही माना गया है, ब्रह्मा, विष्णु और महेश यानी भोलेनाथ। पर सभी को केवल एक ही रूप यानी कार्यभार को संभालते हुए दिखाया गया है। जैसे ब्रह्मा जी को सृष्टि के रचयिता के रूप में, तो विष्णु जी को संचालक के रूप में। पर इन त्रिदेवों में भगवान शिव को संहारक के रूप में माना तो जाता है, किंतु वे केवल विनाश के देव नहीं बल्कि सृजन, पालन एवं पुनर्निर्माण के भी प्रतीक हैं। उनके अनेक रूप हैं, कभी सरल भोले भंडारी तो कभी रौद्र तांडव करते हुए नटराज। यूं तो भगवान भोलेनाथ के बारे में अधिकाधिक चर्चा उनके भोलेपन, उनके दयावंत तथा जल्द प्रसन्न होने वाले देव के विषय में ही होती है। पर आज के इस वीडियो में हम चर्चा उनके रौद्र रूप यानी तांडव नृत्य पर करेंगे, जो केवल एक नृत्य नहीं बल्कि ब्रह्मांड की गति, सृजन और संहार के आध्यात्मिक प्रक्रिया का प्रतीक भी है। यह विषय न केवल धार्मिक दृष्टि से रोचक है बल्कि दार्शनिक और सांस्कृतिक रूप से भी अत्यंत गूढ़ और समृद्ध है। तांडव शब्द का मूल अर्थ होता है गति, लय और ऊर्जा। यह शिव का वह रौद्र रूप है जिसमें वे पूरे ब्रह्मांड को आंदोलित कर देते हैं। यह नृत्य सिर्फ क्रोध और विनाश का प्रतीक नहीं है बल्कि यह एक चक्र है, जन्म, जीवन, मृत्यु और पुनर्जन्म का। शिव जब तांडव करते हैं तो उनका शरीर ब्रह्मांड की धड़कनों से एक साथ हो जाता है। शिव के इस तांडव को भी दो मुख्य भागों में बांटा गया है, रौद्र तांडव और आनंद तांडव। रौद्र तांडव शिव के क्रोध और संहार को दर्शाता है। जब संसार में पाप और अधर्म अत्यधिक बढ़ जाता है और ब्रह्मांड असंतुलित होने लगता है, तब शिव इस रूप में प्रकट हो ब्रह्मांड को संतुलित करते हैं। आनंद तांडव, यह नृत्य आनंद, उत्साह और ब्रह्मांड की लयबद्ध गति का प्रतीक है। यह तांडव दर्शाता है कि विनाश के बाद सृजन का होना भी निश्चित है। भगवान भोलेनाथ के इस रूप की एक विशेष प्रकार की आकृति वाली मूर्ति होती है, जो इन दोनों ही प्रकार के नृत्यों के भाव का संगम होता है। इस आकृति वाली मूर्ति को शिव का नटराज रूप कहते हैं, जिसमें वे एक पैर उठाए दूसरे पैर पर खड़े हैं। उनके चारों ओर अग्नि की ज्वालाएं होती है। एक हाथ में डमरू तथा दूसरे में अग्नि लिए हुए और एक हाथ से आशीर्वाद देते हुए दिखते हैं। यह मूर्ति अध्यात्म का प्रतीक है।
उनके पैरों के नीचे एक बौने सी आकृति होती है जो अज्ञान का प्रतीक है। इस मूर्ति के माध्यम से शिव यह संदेश देते हैं कि जब अज्ञान का अंधकार फैलता है तब ज्ञान और चेतना की अग्नि से ही उसे मिटाया जाता है। भगवान शिव का तांडव केवल एक नृत्य प्रदर्शन नहीं है, यह ब्रह्मांड की ऊर्जा और चेतना का प्रकट रूप है। यह बताता है कि सृष्टि में जो कुछ भी है वह गति में है, परमाणु से लेकर ग्रहों तक, विचारों से लेकर भावनाओं तक। शिव तांडव द्वारा यह दर्शाते हैं कि संसार का हर पहलू परिवर्तनशील है और परिवर्तन ही जीवन का नियम है। शिव के डमरू से निकलने वाली ध्वनि ब्रह्म है, जिससे संस्कृत भाषा और वेदों की उत्पत्ति मानी जाती है। अग्नि उनके हाथ में ज्ञान की ज्वाला है जो अज्ञान को जलाकर समाप्त करती है। उनका अपार शांत चेहरा यह बताता है कि बाहरी हलचल और विनाश के बीच भी भीतर शांति संभव है। भगवान शिव के इस तांडव का एक अपना स्रोत भी है, जिसे भोलेनाथ के महान और विद्वान भक्त लंकापति रावण द्वारा रचित माना जाता है, जो शिव के इस नृत्य रूप की भव्यता और दिव्यता का सुंदर वर्णन है। इस स्तोत्र की हर पंक्ति में लय, गति और श्रद्धा का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। इसका पाठ काफी ओजपूर्ण ढंग से किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस स्तोत्र को पाठ करने से व्यक्ति के अंदर न केवल ऊर्जा और उत्साह आता है, बल्कि मानसिक संतुलन और आत्मबल भी बढ़ता है। आधुनिक विज्ञान में भी यह मान्यता है कि ब्रह्मांड स्थिर नहीं है, यह निरंतर गतिशील है और यह गति ही जीवन की पहचान है। ऐसे में शिव का यह तांडव नृत्य एक गहरे वैज्ञानिक सत्य का प्रतीक भी है। आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा यह सावन स्पेशल वीडियो कमेंट करके अवश्य ही बताएं। आपने यदि अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें। मिलती हूँ फिर से किसी ऐसी ही अच्छी, सच्ची और जानकारी पूर्ण वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमः शिवाय, नमस्कार।